नमस्कार आप सभी को। तो आज क्लास में हम पढ़ेंगे समुच्चयबोधक अव्यय। तो समुच्चयबोधक अव्यय जो होता है वो यह एक अव्ययी शब्द होता है जिस पे लिंग, वचन, काल और कारक का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जब दो शब्दों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसको हम समुच्चयबोधक अव्यय बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे राम और मोहन विद्यालय गए। तो राम और मोहन को जोड़ने का काम किया है। और तो ऐसे शब्द जो हैं समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक और व्याधिकरण समुच्चयबोधक। समानाधिकरण के चार टाइप्स होते हैं, विरोध सूचक, संयोजक और विकल्प बोधक या विभाजक या परिमाणदर्शक। तो विरोध सूचक में विरोध विरोध होगा, जैसे पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, ये सब विरोध बताता है। किसी भी चीज़ कोई सेंटेंस होगा तो उसमें विरोध जताएगा। नेक्स्ट है संयोजक, जब एक सेंटेंस या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करेगा, तो वो होगा संयोजक, जैसे और, तथा, एवं। विकल्प बोधक होगा, जैसे कि एक सेंटेंस को ऑप्शन देगा, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को ऑप्शन देगा, या उसको सेंटेंस को विभाजक करता है या डिवाइड करता है, या अथवा चाहे। ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है परिमाणदर्शक। परिमाणदर्शक में क्या होगा कि रिजल्ट के बारे में बताएगा, अतः, फलतः, इसीलिए, एतव, परिमाण स्वरूप, वरना, अन्यथा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्याधिकरण समुच्चयबोधक। समुच्चयबोधक जो होता है, योजक शब्द एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ता है। ये जो होता है एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान जो मेन सेंटेंस होता है उसको हम उससे जोड़ते हैं। तो इसके भी चार होते हैं, कारणमूलक, क्योंकि, चूँकि, इसलिए, कि, ताकि। इस तरह का शब्द होगा जो कारण बताता है, जो रीज़न बताता है। जैसे वेदांत व्यस्त था इसीलिए बाजार ना जा सका, तो ये रीज़न बता रहा है कि जो वेदांत था वो व्यस्त था, इसलिए जो है वो बाजार नहीं जा सका। तो यहाँ पे रीज़न बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है संकेत बोधक। ये संकेत बताएगा, यद्यपि, तदपि, यदि, तो, जब जब, तब तब। ये कोई संकेत बता रहा है। ठीक है, इशारा हमें कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा स्वरूप बोधक, जैसे अर्थात, यानी, मानो। ये किसी चीज़ के बारे, स्वरूप के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य सूचक। ये होगा ताकि, इसीलिए, जिससे, कि। तो ये हमारे उद्देश्य सूचक हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको इसको पढ़ेंगे और इसको बारीकी से गहन अध्ययन करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न काफ़ी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम में ये 9th और 10th क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।